अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में ग्रो करें तो या आपका लाइफ पार्टनर जो आपने चुना है बहुत सपोर्टिव होना चाहिए या आप सिंगल होने चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? एक स्टडी है, उसके बारे में बताती हूँ। एक स्टडी की गई, उसमें एक माँ और बच्ची जो कि 12 माह की थी, उनको एक कमरे में छोड़ा गया। रिसर्चर्स साथ ही खड़े थे। बच्ची के पास कुछ खिलौने पड़े हुए थे कमरे में। बच्ची जाती है कमरे में, खिलौनों से खेलना शुरू कर देती है। अच्छा, फिर वो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने माँ से कहा आप खामोशी से कमरे से बाहर चली जाएं। माँ कमरे से बाहर चली जाती है। अच्छा, वो बच्ची कुछ देर खेलती रहती है। उसे कुछ देर बाद रियलाइज होता है कि वो अकेली बैठी है। बच्ची पैनिक कर जाती है। वो रोना शुरू करती है, दरवाजे के पास जल्दी से दौड़ना शुरू कर देती है, मम्मी मम्मी कह के मम्मी को बुलाना शुरू कर देती है। अच्छा, इतने में रिसर्चर्स माँ को इशारा करते हैं कि आप वापस फौरन आ जाए, तो अम्मी उसकी वापस कमरे में आ जाती हैं। अब जब वो वापस कमरे में आती है तो बच्ची माँ से लिपट जाती है और माँ उसको दिलासा देती है, सपोर्ट करती है और उसको प्यार करती है, उसको वापस नीचे रखती है और दोनों बैठ के थोड़ी देर प्यार करते हैं, बातें करते हैं, रिलैक्स होते हैं। फिर बच्ची का अब उसको वापस बच्ची रिलैक्स हो जाती है कि माँ पास है, उसका सपोर्ट सिस्टम पास है। फिर बच्ची वापस उसका ध्यान खिलौनों में लग जाता है, वो दोबारा खिलौनों में खेलना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ऐसा क्यों है? इससे हमने कुछ अखज़ किया और हम उसको अपने इर्द-गिर्द की मिसाल बना के बताते हैं। इसी तरह अगर हम लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, तो हम सबको ना एक तसल्ली, एक कॉन्फिडेंस, एक बेस चाहिए होती है, जिस पे हम डिपेंड कर सकें। जैसे उस बच्ची को अपनी माँ की बेस चाहिए थी, हर हर औलाद को अपनी माँ-बाप की बेस चाहिए होती है, स्पेशली माँ की। अब जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हमें भी एक जिसे कहते हैं ना, एक बेस चाहिए होती है जिस पे हम डिपेंड कर सकें, जिसके पास हम पलट के आ सकें, जिसके पास हम दिल जहां से बात कर सकें बिला धड़क, बिला झिझके। अच्छा, जब वो बेस आपके पास होती है ना, तो उसके ऊपर अपना कंधा रख के या उससे सपोर्ट लेकर आप दुनिया का हर रिस्क ले सकते हैं, हर क्रिएटिव काम कर सकते हैं, हर तरह की क्रिएटिविटी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि वो सपोर्ट सिस्टम पीछे है ना, वो मुझे बचा लेगा या वो मेरे पास है, मुझे गाइड कर देगा, मैं गिर भी जाऊँ तो उठा लेगा। सो देयर इज़ यू आर एट नो लॉस। इसी तरह अगर आपका लाइफ पार्टनर टॉक्सिक हो, अगर आपका लाइफ पार्टनर कोऑपरेटिव ना हो, तो आप अपने ही इंटरनल मेस में इतने लगे रहते हो कि आप आगे जाकर बाहर निकलने की क्रिएटिविटी के ऊपर काम ही नहीं कर सकते। आप बाहर जाकर रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आप अंदर से इतने टूटे उलझे पड़े हुए हो कि आप बाहर जाके ग्रो ही नहीं कर सकते। तो अगर आप वाक़ई ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, तो अपने मेंटल पीस के साथ ज़िंदगी गुज़ारना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी बेस जो है, जिस पे आप डिपेंड करते हैं, जिसके पास आप पलट के आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो और बहुत सपोर्टिव हो और वो आपके साथ-साथ रहे। इसीलिए अपने लाइफ पार्टनर को ना बड़ा वाइज़ तरीके से चूज़ करें और इस चीज़ को सोच कर चूज़ करें कि अगर मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो ये क्या मेरे साथ शाना-बशाना चलेगा? ज़ाहिरी खूबसूरती कुछ नहीं होता, असल में होता है आपकी ज़हनी हम-आहंगी। अगर आप दोनों आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, आपस में सपोर्टिव हैं, आपस में प्रोग्रेसिव हैं, आपस में आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो फिर आप उस तरह का लाइफ पार्टनर चुनें और उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारें और डे 1 से अपने रूल्स क्लियर करें अबाउट ग्रोथ, अबाउट फैमिली ग्रोथ। फैमिली ग्रोथ जिसमें आपकी हर चीज़ शामिल होती है, आपका फाइनेंशियल, इमोशनल, सपोर्ट सिस्टम, एवरीथिंग इज़ देयर। आपकी फैमिली, आपके बच्चे किस तरह कैसे परवान चढ़ाना है और फाइनेंशियली कैसे ग्रो करना है, कैसे बिज़नेस करना है, उसने क्या करना है, मैंने क्या करना है, तो दोनों साथ मिलके ग्रो करें, बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आपको लगता है ऐसा कोई पार्टनर नहीं मिल रहा ना, तो जल्दबाज़ी ना करें। चूज़ वाइज़ली और जल्दबाज़ी में गलत फ़ैसला ना लें, ये ज़िंदगी का मामला है। बहुत शुक्रिया।